हेलो नमस्कार सभी एस्पेरेंट्स को स्वागत है आप सभी का एस्पेरेंट्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टेंथ क्लास 2 को। तो शुरू हम करने वाले हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले कल दिए थे, राइट। तो पहला क्वेश्चन था द कमिटी। तो यहाँ पे मीट की जगह क्या आ जाएगा, मीट्स आ जाएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि जो कमिटी है वो सिमिलर रहेगा। डिस्कस द इशू बट द मेंबर्स, देखो मेंबर्स प्लूरल है, राइट। तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। डू नॉट ऑलवेज अग्री ऑन द डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स, ऐसा लगा है, राइट। सो आर अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी, राइट। नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट is aware of new policy that comes। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा comes, right। so neither his assistants are aware of the new policy that comes into effect this month। fill in the blanks में बात करते हैं। fill in the blanks में देखिए the teacher always, teacher always सिंगुलर टीचर की बात की गई है तो मोटिवेट्स हो जाएगा। his students एंड नेवर कभी भी क्या नहीं करता है, शोज, राइट। स्क्वेयरली एनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स, एनी स्टूडेंट के बाद हमें ऐसा लगाना है अंडरस्टैंड्स द कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट द प्रोफेसर एक्सप्लेन इन एवरी लेक्चर। तो आई होप आप लोगों ने सब ने ये क्वेश्चन सही किए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही आपको कॉन्टिन्यूस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कुछ कॉन्टिन्यूटी वाली बात की जा रही है कुछ प्रोग्रेसिव बात की जा रही है। तो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ। तो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस, उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए दैट आर हैपनिंग नाउ, जो क्या हो रहे हैं, जो अभी हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। टेम्पररी एक्शंस, चेंजिंग सिचुएशन और फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए भी आप इज एम आर का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी कुछ प्रोग्रेस में है। अब मान के चलते हैं ये हमारी टाइमलाइन है, लेट लेट्स सपोज दिस इज अ टाइमलाइन, और यहाँ से कोई काम शुरू हुआ और अभी भी वो काम प्रोग्रेस में है, इट मीन्स दैट इज कॉन्टिन्यूस। जैसे अब मान के चलते हैं ये आपका घर है और ये यहाँ पे मार्केट है। तो अब आप घर से निकले, आप यहाँ पे पहुँचे, आपको यहाँ पे आपका फ्रेंड मिलता है तो आपसे पूछता आप कहाँ जा रहे हो। देखो आपने काम तो शुरू कर लिया, आप निकल तो चुके हो मार्केट के लिए, लेकिन अभी पहुँचे नहीं हो, मतलब ख़त्म नहीं किया है आपने। तो उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। और टाइप्स की बात करें तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तीन टाइप, चार होते हैं वैसे, आई वुड से नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होता है, लेकिन तीन आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका इज एम आर में से एक आता है, राइट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी के साथ यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी यूज़ नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो आई गोइंग को सही मान लेते हैं, नहीं, राइट। जो आई एन जी फॉर्म है वो हमेशा प्रोग्रेसिव फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ आती है, राइट। तो यहाँ पे अब इस को आप हमेशा सिंगुलर के साथ रखेंगे जब एक आदमी की बात की जाएगी, एम को हमेशा आप आई के साथ रखेंगे और आर को हमेशा आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ रखोगे। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, राइट। सो ही सिंगुलर था इसीलिए हमने इज़ लगाया और प्ले में आई एन जी जोड़ दिया। सो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राइट। वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो अभी मान के चलते हैं वो ग्राउंड में है और वो क्रिकेट खेल रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब कोई काम आपके सामने हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसमें आप आई यूज़ कर लोगे। अब अगर नेगेटिव की बात करें, हमेशा याद रखनी है, बहुत सारे लोग नेगेटिव बनाते हुए या नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट की बहुत सारी गलती कर देते हैं। कभी वो नॉट को इधर लगा देते हैं, कभी वो सब्जेक्ट के बाद ही ऐड कर देते हैं। तो ये जो नॉट है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, राइट। अब हेल्पिंग वर्ब में से जैसे मान के चलते मैं तीन आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो टेंस से रिलेटेड है आपकी। टू बी, टू हैव, टू डू,
राइट। बी में कौन कौन सी आती है आपकी, इज, एम आर, वॉज, वर, राइट। आपका वॉज आएगा और वर आ जाएगा इसमें। और आपका हैव में कौन कौन सी आती है, आपका हैव हो गया, हैज़ हो गया और आपका हैड हो गया। डू में कौन कौन सी आती है आपकी, डू हो गया, डिड हो गया और डज हो गया। और जो नॉट है ये इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रूल क्या बोलते हैं कि आई के बाद एम लगाइए, सिंगुलर के साथ आप इज लगाइए, और अगर आप वहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आर लगा दीजिए। जैसे ही सिंगुलर है, ही इज़, शी इज़, इट इज़, और सिंगुलर के साथ इज़। और वी आर, यू आर, दे आर के साथ आप क्या यूज़ करते हो, दे, इनके साथ आप आर यूज़ करते हो क्योंकि ये प्लूरल है। और नॉट हमेशा इनके बाद आएगा, इज एम आर के बाद, तो इसीलिए ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ कर लेते हैं। इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, इज़ शी गोइंग मार्केट, एम आई टीचिंग, आर यू स्टडिंग। इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसका यूज़ आप टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी कर सकते हैं, राइट। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ। चेंजिंग सिचुएशन के लिए और फ्यूचर प्लान के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो, राइट। जैसे तो चेंजिंग सिचुएशन के लिए हम बोल सकते हैं द वाटर इज गेटिंग हॉट, तो वो चेंजिंग सिचुएशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। आइए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके मेन यूजेस की। तो मेन यूजेस मैंने आपको कहाँ पे बताए, एक्शंस हैपनिंग नाउ, ऐसे काम जो अभी हो रहे हैं। जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक राइट नाउ, वो क्या कर रही है, अभी बुक पढ़ रही है। इट इज़ रेनिंग हैविली आउटसाइड, बाहर क्या हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हैविली बारिश हो रही है। सो इट इज़ रेनिंग हैविली आउटसाइड। टेम्परेरी एक्शन, जैसे आई एम लिविंग शिमला दीज डेज, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब टेम्परेरी एक्शन, कुछ टाइम के लिए कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। और जब आप चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, तो मतलब कि जहाँ पे सिचुएशन कुछ चेंज हो रही है। द प्राइस आर राइजिंग डे बाय डे, जो प्राइस है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स, जैसे आई एम मीटिंग द ऑफिसर टुमारो, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक क्या कर रही है, दिल्ली जा रही है, राइट। रिपीटेड एक्शन, जब हम रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, सो ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, वो हमेशा सब चीज़ों के बारे में कंप्लेन करती रहती है। शी इज़ कॉन्सिस्टेंटली आस्किंग सिली क्वेश्चन, वो हमेशा क्या करती है, सिली क्वेश्चन पूछती रहती है। तो चलिए ये थे इसके मेन यूजेस। अब आपको यहाँ पे चलिए इसको हम लोग एसएससी के लिए रखेंगे, राइट। एसएससी के लिए भी सेम ही है, राइट। तो नाउ राइट नाउ एट दिस मोमेंट, जो इसके वर्ड्स हैं जहाँ से आप इसको पहचान सकते हो, राइट। वहाँ पे आपको ये वाले वर्ड याद रखने हैं, जैसे नाउ, राइट, एट दिस मोमेंट, करंटली, दीज डेज, लुक, लिसन, राइट। तो ये वाले वर्ड्स जहाँ पे आते हैं ऑलवेज शोज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे हैबिट, अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। किसके बीच में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बीच में। कॉन्टिन्यूटी क्या बताती है, हैबिट और रूटीन। कॉन्टिन्यूस क्या करता है, इंडेफिनिट क्या बताता है, हैबिट और रूटीन। कॉन्टिन्यूटी क्या बताती है, एक्शन इन द प्रोग्रेस नाउ। इंडेफिनिट क्या बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। टेम्परेरी एक्शन क्या, कॉन्टिन्यूटी क्या बताती है, टेम्परेरी एक्शन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग नाउ, तो वो अभी उग रहा है। लेकिन अगर आपने रूटीन की बात की कि जो सूरज है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, वो हमेशा जो है ईस्ट से राइज करता है, तो आपने वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही की रूटीन है, वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। लेकिन अगर वो अभी क्रिकेट खेल रहा है तो हम बोलते हैं ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहा है, अभी क्रिकेट खेल रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि स्टेटिव वर्ब, राइट, वर्ब्स दैट आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस टेंस। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। डिस्क्राइब स्टेट, जैसे फीलिंग्स, थॉट्स, पोजेशन, सेंस, ये फीलिंग्स वाले वर्ड्स हैं, थॉट्स वाले हैं, पोजेशन वाले हैं, सेंसेस,
की बात की जाए तो इनके साथ आप कॉन्टीन्यूटी का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कैटेगरी की बात करें तो थिंकिंग और बिलीफ वाले वर्ड, जैसे नो है, बिलीव है, अंडरस्टैंड है, थिंक है, सपोज है, एग्री है, डिसएग्री, रिमेंबर, फॉरगेट, रियलाइज, नोटिस। इनके साथ आप आई नो द आंसर, आई बिलीव यू, राइट। आई एम नोइंग द आंसर, आई एम बिलीविंग यू नहीं होगा, राइट। जैसे इमोशन और फीलिंग्स वाले वर्ड है, जैसे लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, प्रेफर, वांट, नीड, विश, होप, तो इनके साथ भी आप यूज़ नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूटी। सेंसेस वाले हैं सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड, लुक, अपीयर, सीन। पोजेशन वाले हैं जैसे हैव, यहाँ पे आपको हैव को शायद मैं आपको आगे ही बताऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से वैसे क्लियर कर देता हूँ। जो हैव है इसका मतलब खाना, खाना भी होता है या कुछ लेना भी होता है। तो आई एम हैविंग फूड बिल्कुल सही है, आई एम हैविंग फूड हो सकता है, आई एम हैविंग फूड हो सकता है, लेकिन आई एम हैविंग अ कार वो नहीं हो सकता, वो गलत है। आई एम हैविंग अ कार नहीं हो सकता है, राइट। वो क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। तो आप नहीं बोल सकते आई एम हैविंग अ कार। अपीयर, स्टेट, बी, सीम, अपीयर, लुक, साउंड, इनके साथ भी यूज़ नहीं कर सकते आप। आई होप आपका जो आई वुड से वैल्यूज़ है, अदर्स वर्ड्स है, आप इसकी क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद रखिए कि इनके साथ आप कॉन्टिन्यूटी का यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, जो बार बार यूज़ होती रहती है, जैसे नो है, बिलीव है, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, लव, लाइक, हेट, प्रेफर, वांट, नीड, हैव, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, राइट। इन ये जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है बहुत बार, राइट। जैसे आई थिंक ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन अगर डायनामिक एक्शन की बात की जाए हम, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, प्रोसेस में है, राइट। ओपिनियन के साथ यूज़ नहीं करोगे आप, राइट, प्रोसेस के साथ। जैसे आई सी अ बर्ड, राइट, मैं एक पक्षी देखता हूँ। आई एम सीइंग अ डॉक्टर, सीइंग का मतलब यहाँ पे क्या है, मीटिंग, मिलना, राइट, कि मैं डॉक्टर से मिल रहा हूँ कल। शी इज़ हैविंग डिनर, वो डिनर खा रही है। शी हैज़ अ कार, जैसे मैंने बताया आपको, पोजेशन हो तो पोजेशन में आप आई एन जी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ईटिंग सेंस में आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इफ़ अ वर्ब शोज अ स्टेट, डू नॉट यूज कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अगर एक वर्ब जो है स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है, राइट, तो उसके साथ आप कॉन्टिन्यूटी का यूज़ नहीं करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। द कमिटी इज बिलीविंग दैट द न्यू पॉलिसी इज वर्किंग वेल। देखो, द कमिटी इज बिलीविंग, मैंने क्या बोला कि स्टेट बताने वाले वर्ड्स के साथ आप बिलीव्स का यूज करोगे। न्यू पॉलिसी इज वर्किंग वेल बट मैनी मेंबर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। आई एम नोइंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आई नो होता है, राइट। आई एम नोइंग the officer who is heading the department these days and he is always complaining, नहीं 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 नहीं, he always complains, हमेशा कंप्लेन करता है about the staff. this book is belonging नहीं हो सकता, this book belongs to the library, it is containing very important information about Himachal history. शी इज सीमिंग, शी सेम्स आएगा, राइट। यहाँ पे सारे के सारे स्टेटिव वर्ब यूज किए गए हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग डे बाय डे, राइट, बट द गवर्नमेंट इज नॉट सीमिंग सीरियस, राइट। द गवर्नमेंट डज नॉट, इंडेफिनिट में आ जाएगा, राइट। द गवर्नमेंट डज नॉट सीम सीरियसली अबाउट द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, राइट। तो चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, राइट। आपको ये सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स आई वुड से करने हैं, और कल हम पहले ये वाले डिस्कस करेंगे, राइट। री राइट द सेंटेंस, ये वाला जो रहेगा ये सेक्शन आप लोगों के लिए है पूरा का पूरा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। चलिए ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। नीदर द मिनिस्टर नॉर हिज सेक्रेटरी आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इज अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड्स, या यहाँ पे देखो अंडरस्टैंड्स हो जाएगा, राइट। और दूसरा आई एम बिलीविंग दैट, आई बिलीव आ जाएगा। लुक द चाइल्ड इज रिजेंबलिंग हिज फादर इन हिज एवरी एक्शन। लुक द चाइल्ड रिजेंबल्स द ट्रेन
is leaving, the train leaves आएगा. Right? So that was our present continuous tense. I hope आपको समझ में आ गया होगा. बाकी rest of the thing we will discuss in next class. So do like, share and comment this video, and subscribe our channel for the SSC. Thank you so much for watching this video.